हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद है कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में अपन लोग जो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में अपन लोग जो एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन था उसमें जितने भी टॉपिक यूज हो रहे थे, आपके कौन से टॉपिक, जो आपका फंक्शन था उसको हिंदी में बोलते हैं फलन, और टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलनों के जो प्रकार थे, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने वो सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। देखो, क्वेश्चन जो आपके होंगे वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होंगे, है ना। वो क्वेश्चन हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। तो यहाँ पर जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो भी पढ़ सकते हैं और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी पढ़ सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में मैं इसका सलूशन बताऊँगा। तो पहला क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन f such that r star to r star defined by fx equal to 1 by x is 1 1 and onto where r star is the set of all non-zero real numbers is the result true comma if the domain r star is replaced by capital N, और जहाँ पर कैपिटल N क्या है वो नेचुरल नंबर है, with codomain being as r star। तो यहाँ पर एक जो फंक्शन है वो डिफाइंड है। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि एक फंक्शन डिफाइंड है आर स्टार टू आर स्टार, है ना। आर स्टार, इसकी यहाँ पर मीनिंग दी गई है कि आर स्टार क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है। मतलब जीरो को छोड़कर जितने सारे रियल नंबर हैं वो सारे रियल नंबर हैं हमारे, जीरो को छोड़कर, नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन में कहा गया है। और जो एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू गिवन है वो क्या है, 1 बाई एक्स। तो यहाँ पर ये शो करना है कि एफ जो फंक्शन हमारा है वो क्या है, 1 1 है। 1 1 को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक एकी है। जो हमारा फलन है एक एकी है, ये शो करना है। और फलन आंटू है, ये भी शो करना है। आंटू का मतलब क्या होता है, आच्छादक, ये भी शो करना है यहाँ पर कि ये है। ठीक, तो सबसे पहले तो हमने कल इंट्रोडक्शन में बताया था कि 1 1 फंक्शन और आंटू फंक्शन क्या होते हैं। तो अब हम इस टाइप के जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसके पहले पार्ट के लिए क्या करेंगे, 1 1 फंक्शन शो करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या, फॉर 1 1। फॉर 1 1 1 1 के लिए क्या कंडीशन रहती है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक एकी के लिए। तो जैसे मैं नोट कराऊंगा ऐसे ही आपको सलूशन नोट्स पर नोट करने हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि कोई दो एलिमेंट हैं। अपन लोग क्या कंसीडर करेंगे, x1 कामा x2 अब बिलोंग टू। अब ये कहाँ बिलोंग करेंगे, जो ये एलिमेंट होते हैं ये सारे डोमेन में बिलोंग करेंगे। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर वैल्यू गिवन होती है वो डोमेन होती है, और जो यहाँ पर वैल्यू होती है वो कोडोमेन होती है। आपको अगर इस टाइप का फंक्शन नोट है तो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन होगी वो डोमेन होगी, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कोडोमेन होगी। आपको ये याद होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर जो एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं वो बिलोंग करते हैं किसमें, हम कंसीडर करते हैं वो डोमेन में बिलोंग करेंगे। ठीक, अब डोमेन हमारा यहाँ पर क्या है, आर स्टार। तो यहाँ पर किस में बिलोंग करेंगे, आर स्टार। और ये हमें गिवन होता है क्या, एफ x1 कामा एफ x1 इक्वल टू एफ x2, ये हमारे पास है। अब इसकी हेल्प से अगर हम प्रूफ कर दें कि यहाँ पर x1 इज इक्वल टू x2, अगर ये प्रूफ कर दें कि जो x1 है x2 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो इसकी हेल्प से हम अगर शो कर दिए कि x1 की जो वैल्यू है x2 के इक्वल है तो हमारा जो फंक्शन होगा क्या होगा, 1 1 होगा, वरना 1 1 नहीं होगा। तो अब हम इसको शो करते हैं। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 1 बाई एक्स। अब यहाँ पर एफ x1 है तो x की जगह क्या हो गया, x1 हो गया। तो यहाँ x1 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, x1 होगा। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपान x1 इक्वल टू, और यहाँ पर x2 है तो x की जगह क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इस साइड में 1 अपान x2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपान x2, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू x1, और अपन लोग इसको नोट कर सकते हैं x1 इज इक्वल टू x2। तो यहाँ पर हमने शो कर दिया कि x1 की वैल्यू x2 के इक्वल आ गई। ये हमें गिवन होता है कि f x1 इज इक्वल टू f x2, और अगर हम शो कर दें कि
x1 इज इक्वल टू x2, x1 की जो वैल्यू है x2 के इक्वल है, तो हमारा जो फंक्शन f है वो क्या होगा, 1 1 होगा। तो यहाँ पर हम क्या नोट कर सकते हैं, अपन लोग लिखेंगे हेंस f इज 1 1, f इज 1 1। जो हमारा फंक्शन f है वो क्या होगा, 1 1 होगा। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी में क्या नोट करेंगे, अतः f जो है वो क्या है, एक की फलन होगा। आया समझ में। फिर अपन लोग यहाँ पर ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए हेडिंग डालेंगे क्या, फॉर ऑन टू। इस साइड में यहाँ पर अपन लोग हेडिंग डालेंगे फॉर ऑन टू। और अगर हिंदी मीडियम के आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या कंडीशन रहती है, इसको अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर जो फंक्शन गिवन होता है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं, y से कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट y, यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, fx इक्वल टू y। और y क्या है, अब बात आती है, अगर इसको हमने y कंसीडर किया है तो y क्या है, y जो होता है वो होता है कोडोमेन। आया समझ में, y जो होता है वो क्या होता है, कोडोमेन। अभी तक यहाँ पर फंक्शन, यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या लेते थे, x1 x2। तो x1 x2 किससे बिलोंग करते थे, डोमेन में, और y जो बिलोंग करेगा वो कहाँ करेगा, कोडोमेन में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर ये भी अपन लोग नोट कर देंगे, वेयर y इज बिलोंग टू आर स्टार। आया समझ में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर अपन लोग fx की जो वैल्यू है वो इसमें पुट करेंगे। तो fx की वैल्यू क्या है, गिवन है 1/x इक्वल टू y। फिर इसके बाद क्या हमारा प्रोसेस रहता है, सबसे पहला स्टेप कि fx इक्वल टू y हम कंसीडर करते हैं ऑन टू प्रूफ करने के लिए। फिर इसके बाद fx की वैल्यू पुट कर देते हैं अपन लोग। फिर क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, बाकी के जितने हमारे वेरिएबल हैं या कांस्टेंट है उसको दूसरे साइड में कर देंगे, और जो x वेरिएबल है उसको एक साइड में करेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको दूसरे साइड में शिफ्ट करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू एक्स वाई, ये इधर डिवाइड में है, दूसरे साइड में किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो y को दूसरे साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/y और x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/y हो जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ पर y हमारा क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर, तो नॉन जीरो रियल नंबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, वो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। और ये क्या है, हमारा नॉन जीरो रियल नंबर है। तो अगर हम y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/1 आएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। मान लीजिए क्या, अगर y की वैल्यू अपन लोग यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देन x इक्वल टू हो जाएगा 1/1। और ये हमारा क्या है, ये हमारा रियल नंबर है। तो अगर हम कह सकते हैं, मैथमेटिकली कह सकते हैं, इफ y बिलोंग टू r स्टार, इफ y बिलोंग टू r स्टार, देन x बिलोंग टू r स्टार। यहाँ पर अगर y r स्टार में बिलोंग कर रहा है तो x भी क्या करेगा, r स्टार में बिलोंग करेगा। और r स्टार यहाँ पर देखिए आ रहा है, डोमेन हमारा क्या है, r स्टार। तो यहाँ पर जो चीज़ हम पुट करते हैं इस डोमेन के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पर डोमेन के अकॉर्डिंग ये क्या आएगा, नॉन जीरो रियल नंबर ही आएगा जब हम इसमें से y की कोई वैल्यू पुट करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारा जो f है तो क्या नोट करेंगे, हेंस f इज ऑन टू, f इज ऑन टू। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः f जो है आच्छादक होगा। ओके, अब यहाँ पर ये फर्स्ट कंडीशन थी। अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन है यहाँ पर कि इन्होंने क्वेश्चन में कहा है सेकंड कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ पर सेकंड कंडीशन में कहा है कि अगर इफ़ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई कैपिटल N, और हमारा को डोमेन जो है वो आर स्टार ही होना चाहिए। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। देखिए इसके दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर, fx की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है क्या, 1/x। अब देखिए सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि डोमेन को हम क्या कर दें, कैपिटल
N से रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पर भैया हमने क्या कर दिया, कैपिटल N से हमने डोमेन को रिप्लेस कर दिया। ये होता है इस साइड डोमेन और ये क्या होता है, कोडोमेन। और क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि कोडोमेन आर स्टार ही रहेगा, सेम रहेगा, जो वो आर स्टार है वही रहेगा। अब इसको चेक करना है कि अब यहाँ पर F जो है वो क्या 1 1 होगा, ऑन 2 होगा, ये चेक करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर चेक करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग क्या रहेगी 1 1 के लिए, फॉर 1 1। तो 1 1 के लिए कंडीशन है थी, सबसे पहले अपन लोग क्या कंसीडर करते हैं, क्या x1 कामा x2 बिलोंग टू। अब देखिए यहाँ पर डोमेन क्या है, अभी तक आर स्टार था, अब यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल N हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्या गिवन होता है कि f(x1) की हेल्प से अगर हम f(x1) इक्वल टू f(x2) की हेल्प से अगर x1 इज इक्वल टू x2 प्रूफ कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1 1। तो अपन लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x1 इक्वल टू 1/x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए x1 की वैल्यू x2 के इक्वल हो गया, इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, हेंस f इज 1 1। जो फंक्शन हमारा है वो क्या हो जाएगा 1 1 फंक्शन होगा। ओके, अब अपन लोग क्या करेंगे, ऑन टू फंक्शन प्रूफ करते हैं। तो ऑन टू फंक्शन को चेक करते हैं या ऑन टू होगा या नहीं। तो हेडिंग क्या रहेगी, फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू। अगर हिंदी में आप डालना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ऑन टू के लिए, आच्छादक के लिए। तो यहाँ पर क्या कंसीडर करते हैं, लेट माना लेट fx इक्वल टू क्या कंसीडर करेंगे, y। और y कहाँ बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग कर रहा है नॉन जीरो रियल नंबर आर स्टार में। ठीक, अब fx की वैल्यू पुट करेंगे तो अपन लोग fx की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा y। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 1/y। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू नॉन जीरो रियल नंबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू किस में आनी चाहिए, x की वैल्यू किस में आनी चाहिए, नेचुरल नंबर आनी चाहिए। तो अब y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/1 और इसकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ गई, 1 हमारा क्या है नेचुरल नंबर, ये कंडीशन सेटिस्फाई। लेकिन अगर हम y इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 2। देन अब अगर y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। और जो 1/2 है और ये 1/2 है इज नॉट बिलोंग टू n। जो 1/2 है वो नेचुरल नंबर है ही नहीं, मतलब हमारा x की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है डोमेन के अकॉर्डिंग। तो इसलिए ये जो फंक्शन f है वो क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या नोट करेंगे, यहाँ पर नोट करेंगे हेंस f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। यहाँ पर नोट करेंगे अतः f जो है वो आच्छादक फंक्शन नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अब कि हाँ 1 1 फंक्शन कैसे शो करते हैं, ऑन टू फंक्शन कैसे शो करते हैं, है ना, ये आप ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब देखो यहाँ पर जो 1 1 और ऑन टू है वो एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। 1 1 को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं इंजेक्टिविटी बोलते हैं, उसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा आपको। 1 1 फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, और जो ऑन टू फंक्शन है उसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 1 1 और ऑन टू ना कहकर इन्होंने कहा है कि इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी फंक्शन को चेक करना है। तो इसकी मीनिंग ये निकल रही कि अगर इंजेक्टिव चेक करना है तो इसका मतलब क्या चेक करना है, फंक्शन 1 1 है या नहीं है, और अगर सर्जेक्टिव चेक करना है तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो ये पार्ट जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में कराया है सेम ऐसे ही पार्ट होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट दिए गए हैं, अब एक एक पार्ट को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है f सच दैट n to n, यहाँ पर जो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यहाँ पर जो डोमेन है वो भी क्या है नेचुरल नंबर, और जो फंक्शन हमारा क्या है तो वो कोडोमेन क्या है वो भी नेचुरल नंबर। तो अपन लोग हेडिंग क्या डालेंगे, फॉर 1 1 फंक्शन, फॉर 1 1 फंक्शन।
और 1 1 फंक्शन के लिए क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं x1 कामा यहाँ पर x1 कामा x2 बिलोंग टू, कहाँ बिलोंग करेंगे, अब हमारा डोमेन क्या है, n है, तो यहाँ पर n हो जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या गिवन होता है, f(x1) इक्वल टू f(x2), और इसकी हेल्प से अगर इसको हम इसके इक्वल दिखा दें x1 की वैल्यू x2 के, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर चलिए इसको वो करेंगे। तो यहाँ पर fx की वैल्यू क्या है, x²। अब x की जगह अगर x1 हो जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1²। तो क्या हो जाएगा, x1 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू x2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों साइड में अगर हम क्या लें, स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पर x1 की जो वैल्यू होगी किसके हो जाएगी, प्लस माइनस x2 के इक्वल हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमारा जो डोमेन है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर हमारे सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए निगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो यहाँ पर x1 की जो वैल्यू है x2 के इक्वल हो गई है, इसलिए जो फंक्शन हमारा होगा वो क्या होगा, वो 1 1 फंक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या नोट करेंगे अपन लोग, हेंस f इज 1 1 फंक्शन, f इज 1 1 फंक्शन। अतः जो f है वो क्या है, एकाकी फलन है। फिर इसके बाद दूसरा जो चेक, इसी में पहले पार्ट में इसका जो सेकंड पार्ट क्या चेक करेंगे, सेकंड पार्ट चेक करेंगे फार ऑन टू फंक्शन, फार ऑन टू फंक्शन, आच्छादक के लिए आप हिंदी में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, कंसीडर fx इक्वल टू क्या कंसीडर करते हैं, y कंसीडर करते हैं आच्छादक को चेक करने के लिए, है ना, ऑन टू फंक्शन को। और y हमारा कहाँ बिलोंग करता है, y हमारा बिलोंग करता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या गिवन है यहाँ पर, कोडोमेन की जो वैल्यू है वो क्या है, नेचुरल नंबर। ओके, अब fx फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, y। और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट y। अब x हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, इसलिए यहाँ पर हम माइनस साइन हटा देंगे। अब देखिए अगर हम y की वैल्यू नेचुरल नंबर में पुट करें, ठीक, अब यहाँ पर नेचुरल नंबर में पुट करेंगे तो क्या x की वैल्यू नेचुरल नंबर आएगी, तो y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू नेचुरल नंबर आ जाएगी। ठीक, अगर हम y की वैल्यू क्या करें, इफ़ y की वैल्यू हम 2 पुट कर दें, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देन x की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2, और जो अंडर रूट 2 है वो नहीं बिलोंग करेगा किसमें, नेचुरल नंबर में। तो जब यहाँ पर x की वैल्यू किस में आनी चाहिए, नेचुरल नंबर में आनी चाहिए, और जबकि x की वैल्यू हर एक कंडीशन के लिए अगर y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, जबकि 2 हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमने पुट कर दिया लेकिन x हमारा नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है क्या नोट करेंगे, हेंस f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो आप ये नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो सेकंड पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो हेडिंग हमारी क्या रहेगी, हेडिंग वही रहेगी सेम, क्या, फार 1 1 फंक्शन, फार 1 1 फंक्शन, और हिंदी में आप डाल सकते हैं क्या, एकाकी फलन के लिए। अब यहाँ पर फिर से कंसीडर करते हैं x1 कामा x2 बिलोंग टू, कहाँ पर बिलोंग करेगा, अब हमारा डोमेन क्या है, सेकंड पार्ट में डोमेन है z की मीनिंग क्या होती है, z मीन्स होता है इंटीजर नंबर। ओके, तो यहाँ पर क्या गिवन हमें रहेगा, f(x1) इक्वल टू f(x2), ये अपन लोगों को गिवन रहेगा। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर f(x) की वैल्यू क्या है, x², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1² इक्वल टू x2²। अब इस दोनों साइड का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो x1 है प्लस x1 है वो अब यहाँ पर दो वैल्यू निकल रही है, x1 जो है किसके इक्वल है, x1 जो है यहाँ पर दो मीनिंग निकल रही है, x1 जो है प्लस x2 के इक्वल है, और x1 जो है यहाँ पर गिवन है कि x2 के इक्वल है,
ये भी -x2 के इक्वल है, लेकिन ये प्लस तो आपस में इक्वल हो सकते हैं, यहाँ पर माइनस साइन लग गया, यहाँ पर प्लस साइन, तो ये क्या इक्वल हो सकते हैं? तो ये इक्वल नहीं हो सकता है। x1 जो है इसके इक्वल नहीं हो सकता, प्लस वाला हो सकता है, ये वाला इसके इक्वल हो सकता है, ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर जब x1 क्या होगी, x1 की वैल्यू इसके इक्वल नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ पर जो फंक्शन हमारा होगा क्या होगा, हेंस नोट करेंगे f इज नॉट ऑन टू, नहीं 1 1 फंक्शन। एक बार इसको फिर से समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस में वैल्यू आ गई। अब इससे पहले वाले आप वाले फंक्शन में मतलब पार्ट में आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो माइनस हटा दिया था हमने, तो यहाँ पर क्यों नहीं हटाया? तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, जेड है, और वहाँ पर क्या था, नेचुरल नंबर। तो जो इंटीजर नंबर होते हैं जेड हमारे हैं, वो इंटीजर नंबर होते हैं, और इंटीजर नंबर प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में अपन लोगों ने क्या किया था, माइनस को हटा दिया था। क्यों? उसका रीजन ये था कि यहाँ पर जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमारे सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर जो इंटीजर नंबर है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो हम दोनों वैल्यू लेंगे। अब प्लस वाली इक्वल हो सकती है, लेकिन माइनस वाली वैल्यू इक्वल इसके नहीं होगी। अब मान लीजिए x1 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो x1 की वैल्यू 1 इसके इक्वल हो जाएगी, +1 के इक्वल हो जाएगी, लेकिन 1 इज -1 के इक्वल नहीं होगा, तो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा। आया समझ में? फिर ऐसे ही क्या चेक करेंगे, ऐसे ही हेडिंग हम डालेंगे यहाँ पर, फॉर ऑनटू फंक्शन आच्छादक के लिए। तो सबसे पहले अपन लोग कंसीडर करते हैं क्या, fx इक्वल टू वाई कंसीडर करते हैं, और y किस में बिलोंग कर रहा है, इंटीजर नंबर कैपिटल जेड में, कोडोमेन हमारा। y फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर √y, और यहाँ पर x की वैल्यू लिख सकते हैं इक्वल टू क्या हो जाएगी, ±√y। अब यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू इंटीजर नंबर पुट करें तो क्या हमारा ये इंटीजर नंबर आएगा, चेक करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या नोट करेंगे, इफ़ y इक्वल टू क्या पुट करेंगे, -1 पुट करते हैं। -1 हमारा क्या है, इंटीजर नंबर है, तो इसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे, देन तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर -1 हो जाएगा, और -1 हमारा इंटीजर नंबर में बिलोंग ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि -1 हमारा जो है वो क्या है, वो इमेजिनरी नंबर है। जब कोई नंबर अंडर रूट के अंदर हो और माइनस साइन लगा हो तो वो क्या हो जाता है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है। इसलिए जो फंक्शन है वो ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा क्या, हेंस f इज नॉट ऑनटू। ओके, तो सेकेंड पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। देखो इतना तो प्रोसेस करना ही रहेगा, ये मैं इतना इरेज कर दे रहा हूँ और ये प्रोसेस करना रहेगा। देखिए अब यहाँ पर क्या थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट में देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x1, x2 हमने कंसीडर किया है और ये किस में बिलोंग करेंगे, यहाँ पर क्या है, डोमेन क्या है, कैपिटल R की मीनिंग होती है रियल नंबर में बिलोंग करेंगे। और फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू x2 का होल ऑफ स्क्वायर। दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। अब प्लस की वैल्यू यहाँ पर बात आती है कि माइनस साइन लेंगे या नहीं लेंगे। तो रियल नंबर हमारे पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर। तो इसलिए ये क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे। अब यहाँ पर ये जो x1 इज नॉट इक्वल टू -x2 के नहीं होगा। आया समझ में? तो यहाँ पर जो हमारा x1 की वैल्यू x2 के इक्वल नहीं है, इसलिए जो हमारा फंक्शन है वो क्या नहीं होगा, ऑनटू नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन लोग नोट कर लेंगे, हेंस f इज नॉट ऑन 1 फंक्शन। ओके, फिर ऐसे ही अब ऑनटू फंक्शन को प्रूफ करेंगे, मतलब चेक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कंसीडर करते हैं, fx इक्वल टू वाई, और y कहाँ बिलोंग करेगा, कोडोमेन। और कोडोमेन क्या गिवन है, कैपिटल R, रियल नंबर है। अब यहाँ पर fx की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। फिर इसके बाद यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट वाई हो जाएगी। अब यहाँ पर हम y की रियल नंबर वैल्यू पुट करेंगे। तो y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, लिखेंगे इफ़ y इक्वल टू -2। तो y की वैल्यू -2 पुट करेंगे, देन
देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी √-2, और ये रियल नंबर नहीं होता है। -2 हमारा रियल नंबर है, -2 रियल नंबर हमारा है, लेकिन √-2 हमारा रियल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ पर क्या नोट करेंगे, हेंस f इज नॉट ऑनटू फंक्शन। ओके, क्योंकि हमारा x की वैल्यू डोमेन के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। डोमेन हमारा क्या, रियल नंबर आना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग ये नहीं आ रहा है। ओके, तो थर्ड पार्ट भी हो गया। अब यहाँ पर फोर्थ पार्ट को अपन लोग सॉल्व करेंगे। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ इतना। तो यहाँ पर अब फोर्थ पार्ट की हम बात करेंगे। तो फोर्थ हेडिंग यही रहेगी आपकी, ये x1 x2 बिलोंग करेंगे। अब देखना है फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, कैपिटल N गिवन है। तो यहाँ पर कैपिटल N हम नोट कर लेंगे। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पर क्यूब लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, फिर यहाँ पर नोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्यूब है, तो यहाँ पर दोनों साइड में हमने क्यूब कर दिया। अब यहाँ पर क्यूब रूट दोनों साइड का लेंगे, तो यहाँ पर x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो x1 की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है, x2 के इक्वल हो गई, इसलिए जो फंक्शन है वो हमारा क्या होगा, 1-1 फंक्शन होगा। फिर ऐसे ही अपन लोग यहाँ पर इसको चेक कर देंगे ऑन टू को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, fx को कंसीडर कर लेंगे y। अब y हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, तो y हमारा क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन हमारा यहाँ पर गिवन है क्या है, y बिलोंग टू कैपिटल Z, है ना। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नेचुरल नंबर है, सॉरी, क्या होगा, y हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है यहाँ पर, तो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। अब y की वैल्यू, fx की वैल्यू पुट करेंगे अपन लोग, तो y की इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, y। तो यहाँ पर क्यूब रूट लेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y की पावर क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे नेचुरल नंबर में, तो क्या x की वैल्यू नेचुरल नंबर आएगी, तो पुट करते हैं अपन लोग, लिखेंगे क्या, इफ़ y इक्वल टू 2 देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर 1/3, और 2 की पावर 1/3 ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, तो इसलिए ये जो फंक्शन है वो ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों आपको अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि 1-1 फंक्शन कैसे हम चेक करेंगे और ऑनटू फंक्शन कैसे चेक कर रहे होंगे, है ना। तो अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो फिफ्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है, उसको हम चेक करते हैं कि 1-1 होगा, ऑनटू होगा या नहीं। तो इतना मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर z हमारा है ना। अब x1 x2 जो बिलोंग करेंगे, कहाँ बिलोंग करेंगे, यहाँ पर फिफ्थ पार्ट हो जाएगा। अब x1 x2 कहाँ बिलोंग करेंगे, डोमेन अब हमारा क्या गिवन है, वो कैपिटल Z गिवन है ना। फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, x1 क्यूब हो जाएगा इक्वल टू fx2 क्यूब हो जाएगा, x2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्यूब रूट लेंगे तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। क्यूब रूट लेंगे तो ये वैल्यू इसके क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए x1 की वैल्यू x2 के क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, फंक्शन जो है वो 1-1 फंक्शन होगा। ऐसे ही ऑनटू चेक करने के लिए सबसे पहले अपन लोग फंक्शन को y कंसीडर करते हैं, और y हमारा कहाँ बिलोंग करता है, कोडोमेन। तो यहाँ पर देखते हैं कोडोमेन क्या है, z है, z मीन्स इंटीजर नंबर। अब fx की वैल्यू पुट करते हैं, तो fx की वैल्यू क्या है, x की पावर क्यूब y, तो x इक्वल टू, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y की पावर 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर y की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इंटीजर नंबर पुट करते हैं। तो इफ़ y इक्वल टू, मान लीजिए क्या है, 1 है, इफ़ y इक्वल टू 1 देन, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की पावर 1/3, और ये इंटीजर नंबर हमारा नहीं होता। इंटीजर नंबर क्या होते हैं, इंटीजर नंबर जो होते हैं वो माइनस में होते हैं, प्लस में होते हैं, और यहाँ पर इसकी पावर क्या है, फ्रैक्शन में है, और इंटीजर नंबर की पावर फ्रैक्शन में नहीं होती। तो x की वैल्यू डोमेन के अकॉर्डिंग नहीं आ रही, इसलिए जो फंक्शन हमारा है वो क्या नहीं होगा, वो ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 1-1 फंक्शन कैसे चेक करते हैं और ऑनटू फंक्शन कैसे चेक करते हैं। 1-1 को हिंदी में बोलते हैं एकैकी फलन,
और अंटू को हिंदी में बोलते हैं आच्छादक फलन, और इसको एक दूसरे नाम से जानते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, और इसको दूसरे नाम से जानते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। तो कहीं पर अगर ये वर्ड आ जाएं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हमने इस वीडियो में अच्छे से सॉल्व कर दिया है। अब अगली वीडियो में इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे मेथड से आपको ऐसे ही जिसे मैंने ये बताया है इतनी ही आसानी से आपको बताऊंगा। तो अब ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप जब वीडियो को लाइक करते हैं तो थोड़ा अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे जो हैं वो हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो थोड़ा वीडियो में और मेहनत करने का एक मतलब जोश आता है, एनर्जी आती है ना। तो अच्छे से पढ़ते रहें, और अगर आप अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे उसकी लिंक दी गई है, आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको जहाँ पर जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जो जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया है तो इसके सलूशन की जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी। और अगर कोई भी जानकारी लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी गई है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो तब तक पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।